अभी हम लोग जो इसमें देख रहे हैं ये दीर्घ संधि में, इसी में अगला जो उदाहरण था दीर्घ संधि का, अभी हम लोगों ने अ का उदाहरण देखा था। इसके बाद ई में है, ई और ई उसी प्रकार जैसे कि आपने पहले देखा था उस प्रकार से फिर ई का उदाहरण देखिए। इधर भी ई है और बाद में भी ई है, तो दोनों मिलके इसका दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ई होगा। तो दीर्घ होगा जैसे कि उदाहरण हमने लिया नदी जोड़ ईसह। नदी में दी में देखिए दीर्घ इकारांत है और ईसह में जो ई है वो भी दीर्घ ई है। तो दोनों दीर्घ ई मिल करके क्या परिवर्तन हुआ? दीर्घ ई परिवर्तन हुआ। तो ई और ई मिलके दीर्घ ई हो गया। ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ ह्रस्व लिखा है, चूंकि जगह का अभाव है, जगह की कमी है, इस वजह से थोड़ा कम हम लोग लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि बोलने में आपको हम बताते चल रहे हैं, ई कहने से मतलब ह्रस्व ई भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है ना। बड़ी की ही मात्रा हो सकती है, छोटी की ही मात्रा हो सकती है, दोनों में से कहीं भी। लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ ईकार में होगा। उसी प्रकार से उकार में भी देखना है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ उ भी रहेगा तो भी दीर्घ उ ही होगा संधि होने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नदी जोड़ ईसह में नदी में दो हलंत किए, इससे लगा हुआ जो इसमें जो लगा हुआ स्वर है वो दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई का ईसह के साथ आपने जब यहाँ से इसके इस वर्ण को और इस वर्ण को लिया तो ई और ई दोनों मिलके हो गया दीर्घ ई। इस प्रकार से फिर नौ दो आधा है, फिर दोनों को मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न हुआ वो हुआ दीर्घ ई, तो दीर्घ ई आ गया। और ईसह का जो बचा हुआ सौ है, चूंकि ये ई और ये ई दोनों मिलके दीर्घ ई हो गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, वो समाप्त हो गया है, उसका लोप हो गया। तो यहाँ पर बचा हुआ श है तो श हमने लिख दिया। सब को आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा नदीशह। इसी प्रकार से भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय में देखिए भा है, फिर नौ के स्वर को यदि फिर निकालिएगा उसी तरह से जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किया था। तो भानु में लगा हुआ जो नु में उ है, न हलंत किए, इससे उ अलग निकल गया, अलग स्वर उ हो गया। इसी तरह से फिर जो है आपका ये उदय का उ है, उदय का उ है, ये उ द य, तो उ का उ फिर दया हो गया। ये भानु का उ और उदय का उ दोनों मिलकर के क्या हुआ? दीर्घ उ हो गया, दीर्घ उ और उ मिलके दीर्घ उ हो गया। अब आप देखिए भा है, न हलंत है और दोनों को जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न हुआ वो है दीर्घ उ, तो दीर्घ उ हमने यहाँ कर दिया। उसी प्रकार से बचा हुआ जो दया है वो दया है, तो भा न हलंत उ दया सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा भानु दया, यहाँ पर दीर्घ हो गया। पहले आप देखिएगा भानु में ह्रस्व था, लेकिन जैसे दोनों को संधि किए तो ये उ और ये उ मिल करके दीर्घ उ हो गया। इस तरह से बन गया आपको भानुदय। तो इसी तरह से दूसरे भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे री का है तो मातृ जोड़ रीनम मातृनम, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। मातृ जोड़ रीनम, यहां देखिए मातृ में यदि माँ है तो हलंत करेंगे तो इससे क्या निकलेगा? री। इसमें लगा हुआ मातृ में लगा हुआ रीकार है, इसी री को हम लोग ऐसे लिखते हैं। प्लस जो है रीनम का री और नम। अब यहां देखिए यहां भी ह्रस्वरी है, रीनम का यहां भी ह्रस्वरी है, यहां मातृ का ह्रस्वरी और रीनम का ह्रस्वरी, ये इसका शुरू और इसका अंत। चूंकि संधि जब भी होती है तो संधि जो है अपने से नजदीकी वर्णों की में संधि होती है, ठीक है ना। हमेशा जो है जो संधि होती है अपने से नजदीकी वर्णों में होती है। तो यहां क्या है कि री और ये री दोनों मिलकर हो जाएगा दीर्घ री। इस तरह से दीर्घ री हम लोग दो बार मूव करते हैं, घुमाते हैं। यहाँ सिंगल घुमा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप। और जैसे दीर्घ होता है तो इसको दो बार हम लोग घुमा करके लिखते हैं। तो यहाँ हो गया माँ त हलंत री है और इधर क्या है? नम। सबको जब जोड़िएगा तो ये जो री है तो में आ जाएगा, तो हो जाएगा माँ त्रि दो बार। यहाँ याद रखिए यहाँ एक बार है और यहाँ जैसे संधि हो कि ये री आया, विकार उत्पन्न हुआ तो दीर्घ में बदल गया, तो मातृ नम।
तो ये मातृनम आपका बन गया दीर्घ री होकर के। तो जब एग्जामिनेशन में जब प्रश्न पत्र आते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ या तो विच्छेद किया हुआ दिया हुआ रहेगा, आपको संधि करनी होगी, या नहीं जब संधि दिया हुआ रहेगा तो आपको उसका विच्छेद करना होगा। बीच में ये जो चीज़ें हैं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप जानिए कि ये संधि या संधि विच्छेद होता है तो कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से बाकी कई और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, आपको इसी तरह से समझते चलना है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे गुण संधि। दूसरा हम लोग देखेंगे, ये दीर्घ हो गया, दूसरा है गुण। दूसरा है गुण। गुण संधि में इसके लिए सूत्र है अदेन गुण और एक है आद गुण। यहां पर दो सूत्र हमें प्राप्त होता है। माहेश्वर सूत्र से जो बना हुआ जो अष्टाध्यायी का जो 4000 सूत्र है, उसमें से पहले हमने देखा अकः सवर्णे दीर्घ, और दूसरा है आपको गुण का एक परिभाषा सूत्र है और एक विधि सूत्र है। परिभाषा कहने का मतलब कि ये गुण की परिभाषा बताता है कि गुण किसे कहते हैं, और जब ये पता चल जाता है कि गुण किसे कहते हैं तो गुण कब होगा, किस स्थिति में होगा, उसका नियम और विधि बताने का काम जो है ये विधि सूत्र करता है, जो कि आद गुण है। यहाँ पर अदेन को आप जब तोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो इसमें है अत जोड़ एंग। फिर अब यहां पर देखिएगा एंग आ गया। एंग प्रत्याहार है। आपको जो मैंने शुरू में माहेश्वर सूत्र लिखवाया था, उस माहेश्वर सूत्र में आप जाइएगा, वहां उसी तरह से जैसे कि आपने अक को खोजा था, उसी तरह से आप एंग को खोजिएगा। ए और अंगत के बीच में जब आप जाएंगे तो वहां मिलेगा ए ओम। ए ओम मिलता है, ए ओम ऐसे मिलता है, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ ए और ओ को लेना है। ठीक है, ए और ओ को लेना है। कहने का मतलब है कि एक तो ए ओ हो गया और अत से मतलब हमको अर का समझना है। ये तीन आपको अर ए ओ, यही तीनों को जो है इन्हीं तीनों को हम लोग गुण कहते हैं। मतलब विकार जो उत्पन्न होगा, वो जो होगा विकार उत्पन्न, वो इन्हीं तीनों में होगा। अब ये तीनों कब होगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं। तो कहता है, पहले इसके लिए एक और विधि सूत्र की हम लोग चर्चा कर लें। ये जो आद गुना है, तो आद गुना में कहता है कि ये अर ए ओ, ये जो चारों चीज होंगे वो कब होंगे, कहता अ या आ के बाद गुण हो। कहता ये कब होगा, जबकि अ या आ के बाद क्या हो, इसकी चर्चा यहाँ नहीं है। उसकी चर्चा हम यह आगे सूत्रों के माध्यम से करेंगे। क्योंकि ये सूत्र को हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो काफ़ी इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, जिसको कि हम लोग उतना अभी एक्सप्लेन करना हमें उचित नहीं लगता है। क्योंकि शॉर्ट में समय भी हम लोग के पास कम है, उसी समय हमको सबको लेकर चलना है। तो हम लोग उसी शॉर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आदि गुना कहता अ या आ के बाद, कहता है कि अ अथवा आ के बाद क्या हो, कहता है कि यदि ई हो, ई में हरस ई अथवा दीर्घ ई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ आ के बाद यदि ई हो तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ए। ठीक है ना, वही कहा कि आद गुना, ये यही कहा अ या आ के बाद। आ कहने से मतलब है अ या आ दोनों समझना है। तो अ या आ के बाद गुण हो, तो गुण कब होगा, तो गुण कब होगा, ए कब होगा, जबकि अ या आ के बाद ई होगा। तो अ और आ, इस दोनों के बाद जो आने वाला ई है, तो दोनों मिल करके ए में बदल जाएगा। जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वो ए में होगा। कहने का मतलब है, जिससे कि देखिएगा रमा जोड़ ईसह, ये उदाहरण हम एक लेते हैं। तो यहाँ रमा जोड़ ईसह में देखिए रमा में आ है,
र है म हलंत करिएगा, इससे क्या स्वर निकलेगा, आ निकलेगा, प्लस ईसह का इधर क्या है, ई है, और इधर शह है, सह है। तो यहां देखिएगा आ के बाद ई आया है, तो ये आ और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सबको ले लीजिए, र म हलंत, इधर हो गया ए और इधर हो गया शह। यहां आ और ई दोनों समाप्त हो गया, और दोनों समाप्त होने के बाद एक वर्ण परिवर्तित होकर के बना, वो बना ए, तो ये ए यहां आ गया। तो ये कहता र म हलंत ए और शह सबको जोड़िएगा तो बनेगा रमेशह। सबको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, रमेशह। हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। बहुत मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके बड़ा ही निचले स्तर से मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ों को। यही ओ आया, यही यहाँ ऊपर फॉर्मूला, एक तरह से फॉर्मूला आपका बन गया। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको ये सारा नीचे तैयार होते चला गया, आपका व्याकरण बनते चला जाता है, ये शब्द बनते चला जाता है। तो ये जो रमेशह बना, इसी अदेंग गुणः सूत्र से बनता है, या आद गुणः शब्दों से, सूत्र से। अब इसी प्रकार से ये ए का हो गया, इस प्रकार से ओ का भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ओ का उदाहरण देख सकते हैं। फिर ओ में कैसे होगा, कहता है यदि अ या आ के बाद, तो अ या आ के बाद यदि उ हो, उ में हरस उ भी हो सकता है और दीर्घ उ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, अ या आ, अ के बाद उ आएगा तो ये हो जाएगा ओ, हो जाएगा ओ हो जाएगा। जैसे कि सूर्य जुड़ उदय, देखिए सूर्य जुड़ उदय, और यहां देखिए सूर्य में य में अ है और उदय का उ है, तो अ आ के बाद उ आया है। देखिए यहाँ इसी तरह से इसको भी आप तोड़ सकते हैं। य को हलंत करिएगा तो इससे क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और अ के बाद उ है, उदय का उ, इधर है दया, तो ये उ हो गया और ये अ है, तो अ के बाद उ आया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ, ये दोनों मिलकर हो गया ओ। अब जो है आपको हो गया, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जगह छोटा है, तो सूर्य यम हो गया, इसके बाद अ और उ दोनों मिलकर के बन गया ओ, तो यहां हो गया ओ, इधर बन गया दया, इधर बन गया दया। तो ये सबको जब जोड़िएगा ना तो बनेगा सूर्योदय, सूर्योदय। इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, सूर्योदय। सूर्य में यो में है, अ यहां से निकला, यो का अ और अ के बाद उ आया है, तो ये जो सूत्र दिया हुआ है ये पूरी तरह से इसका यहाँ ये फॉलो हो रहा है, इसको पूरी तरह से इसका परिपालन हो रहा है। अ के बाद उ आया, ओ हो गया, इस प्रकार सूर्य जोड़ ओ जोड़ फिर दया है। तो यहाँ चूंकि यो में हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर स्वर का स्थान खाली है, इसलिए ओ आ जाएगा यो में, तो सूर्यो हो गया, सूर्यो, और बाकी दया है तो दया, तो सूर्योदय। इस प्रकार से तीसरा आप एक अर का देख सकते हैं कि अर कब होता है, कहता है अ या आ के बाद यदि री हो, अ अथवा आ के बाद यदि री हो, री में ह्रस्व री अथवा दीर्घ री कोई भी हो सकता है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दीर्घ, ये अर हो जाएगा, सॉरी ये जो है अर हो जाएगा। जो तीसरा हम लोग ये जो देखे हैं ये अर। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि वसंत जुड़ ऋतु या वर्षा जुड़ ऋतु, वर्षा जुड़ ऋतु। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, एग्जामिनेशन में भी जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सब वर्षा जुड़ ऋतु है तो उसको वो क्या लिखते हैं, वर्षा ऋतु लिख देते हैं, वर्षा जुड़ ऋतु वर्षा ऋतु, बसंत जुड़ ऋतु बसंत ऋतु, है ना। जो काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है कि देखिए वर्षा में आ लगा है, आ स्वर है, और उसके बाद ऋतु का री है, तो ये किस में बदलेगा, अर में बदलेगा। ये देखिए अ और आ के बाद री को अर हो गया। उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे,
तो ये हो गया वो स को रेफ करिए, हलंत करिएगा इसमें, तो इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा? आ। वर्षा में आ लगा है, और इधर क्या है? ऋतु का री है, इधर तू है। यहाँ विसर्ग दे दीजिए ताकि पद बने तू। अब ये आ है और ये री है, इन दोनों के जगह पर क्या आएगा? अर। ठीक है ना? यही ना ऊपर कहा था सूत्र में, अ या आ के बाद री को अर हो गया। अब देखिए फिर इसको आप सबको जोड़िए। ये हो गया वर्ष, वर्ष में श में हलंत है, मतलब अभी भी इसमें स्वर का स्थान खाली है। इसके बाद आ और री दोनों समाप्त हो गया, दोनों को मिला करके हम लोग एक चक्की में पीस करके ये जो तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ? अर तैयार हुआ। नहीं, एक नया मटेरियल हम लोगों ने तैयार किया दोनों को मिक्सअप करने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद। तो ये हो गया अर, और इधर क्या बचा फिर? तू। ध्यान से देखिएगा तो क्लियर है। आ के बाद री जो है अर में बदल गया, और ऋतु का केवल तू बचा। तो वर्ष अर तू सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा वर्ष अर तू। अब ये अ मिल गया श में, तो श पूरा हो गया, तो वर्ष। र हलंत है, फिर इधर क्या है? तू, इधर तू है, र हलंत तू। अब देखिएगा यहाँ पर र हलंत यहाँ आ रहा है, तो र हलंत जब भी पहले हो तो अपने से आगे वाले वर्ण के माथे पर चढ़ करके वो बैठ जाता है, तो हो जाता है वर्षर्तु, वर्षर्तु। इस प्रकार से हमेशा र हलंत जो है अपने से आगे वाले वर्ण के माथे पर चढ़कर बैठता है, इसलिए बनता है वो वर्षर्तु। ठीक है, आज हम लोग का ये गुण संधि कंप्लीट हुआ। ये नेक्स्ट संधि जो तीसरा है उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसमें वृद्धि संधि में देखेंगे जो तीसरा है, और इससे पहले हम लोग जो देखे वो दो संधि, आपका स्वर संधि में दो संधि जो है उसमें दीर्घ और गुण कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वृद्धि संधि को देखेंगे। इसका सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, और एक सूत्र है वृद्धिरा दैच, वृद्धिरा दैच। यहाँ भी हमें दो सूत्र प्राप्त होता है, एक इसमें भी विधि सूत्र है और दूसरा इसमें परिभाषा सूत्र है। तो एक परिभाषा देता है कि वृद्धि हम लोग ये कहते किसको हैं, और एक जो है वो वृद्धि होती कैसे है, किस प्रकार से हम लोग वृद्धि संधि करेंगे, इस बात का पता आपको इस संधि में दूसरे सूत्र से चलता है। अब चलिए इसको पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में सुविधा हो। वृद्धि रेची को तोड़िएगा तो इसमें देखिएगा वृद्धि, वृद्धि प्लस एची, एची, एची में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। वास्तव में इसका मूल शब्द है एच, एच, एच यह एक प्रत्याहार है, जैसे कि हम लोगों ने पहले माहेश्वर सूत्र में देखा था किस तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। तो यहाँ भी एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप यदि उसमें जाइएगा, आप खोजिएगा, देखिएगा तो ए ओ आई औच, ये चार उसमें वर्ण आते हैं। तो कौन कौन सा होता है? ए ओ आई और औच, ए ओ आई औच, इन चारों को हम लोग एच कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि वृद्धि किसकी हो, कहता है कि वृद्धि इन्हीं चारों की हो। वृद्धि एच, एच परे होने पर, मतलब ये सभी वर्ण यदि प्लस के चिन्ह के बाद में यदि हो तो इन चारों की क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इन चारों वर्णों को बाद में होने के बाद, प्लस के बाद में होने के बाद, इसलिए देखिएगा एच इधर आया है, तो इसकी वृद्धि होगी। कहता है कि वृद्धि होने के बाद क्या इसकी वृद्धि होगी, तो इसके लिए कह रहा है, यहां देखिए वृद्धिरा दैच, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा वृद्धि, है ना, वृद्धि जोड़ आत प्लस ऐच, ऐच छ है ऐच। तो कहता है कि वृद्धि हो कब, कहता अ या आ के बाद जो आने वाला एच है उस एच को एच हो जाए, वही वृद्धि है ना। तो एच में क्या क्या आता है?
कहता है कि ऐ और औ, ऐ और औ जो है वो एच में आता है ना। दैच, इसमें तोड़िएगा तो हलंत संधि हो जाएगी, यहाँ विसर्ग संधि है, वृद्धि र टूट करके विसर्ग हो जाएगा, तो वृद्धि प्लस आत, र में लगा हुआ आ है तो के साथ आत और प्लस एच, तो एच में आपको ऐ औ ये दो वर्ण मिलते हैं जो कि इन चारों को वृद्धि करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ ए हो, फिर ओ है, ए ओ ऐ और औ, इन चारों की वृद्धि क्या होगी, ए की वृद्धि हो जाएगी ए, ओ की वृद्धि औ, ऐ की वृद्धि ऐ ही होती है और औ की वृद्धि औ ही होती है। तो इस प्रकार से ये चारों का चारों जो है वृद्धि संधि में आता है। वही कहा कि ये ऐ और औ, मतलब ए का भी वृद्धि ऐ होगा, ओ का भी वृद्धि औ होगा, और ऐ का भी ऐ होगा और औ का भी औ होगा। मतलब यहाँ पर ए और ऐ इन दोनों की वृद्धि सेम ऐ ही रह जाएगा। उस प्रकार से ओ और औ की वृद्धि औ और औ ही रह जाएगी। ठीक है, अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। कहता है ये कब होगी वृद्धि संधि, कहता है कि आत, मतलब औ या आ के बाद यदि ए हो, ठीक है ना। कहता है कि औ या आ के बाद यदि ए हो, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, ऐ हो जाएगा। तो जैसे कि अब देखिए तथा जोड़ एव, एक उदाहरण लिखते हैं, तथा जोड़ एव। यहाँ देखिए था में आ लगा है स्वर, जैसे कि आत है तो यहाँ आ लगा है, तथा में आ है तो थ हलंत करिएगा तो इससे क्या निकलेगा, स्वर आ निकलेगा। आ के बाद क्या आया, एव। तो यहाँ जो आ के बाद जो ए आया है, तो ये आ और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऐ। दोनों मिलकर के हो जाएगा, आ और ए दोनों मिलकर के हो जाएगा ऐ। ये ध्यान रहे हमेशा कि ये जो आ है और ये जो ए का ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गया। सबको जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो, तत्, थ में हलंत है, ऐ इधर आ गया, आगे का ऐ, और इधर है एव का व बचा हुआ, तो हो गया थ में ऐ आ जाएगा तो थई हो जाएगा, तो थई, इधर वो है तो तथई वो। तो यहाँ आप देखिएगा कि अ या आ के बाद ए आया तो ए को हम कैसे वृद्धि किए, ऐ, है ना। ये ए और ये अ आ के बाद आने वाला जो है इस ये ए, ये ऐ हो गया। यही ऐ जो है वृद्धि संधि का है, इसी में ये परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इसी ए का ऐ हुआ। तो वही कहा कि अ आ के बाद ए आता है तो आ और ए आया। यहाँ पर तथा का थ हलंत किए, इसके स्वर को निकाल दिया हमने, आ बाहर आ गया, ए का ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गया। इसमें कोई स्वर तो रहा नहीं, तो ये तो थ हलंत है। फिर आने वाला आगे जो विकार उत्पन्न हुआ, जो वृद्धि संधि का जो ऐ है वो ऐ हो गया, और वो सबको जोड़ते हैं तो तथैव, चूँकि ऐ जो है अपने से पहले वाले व्यंजन वर्ण में वो प्रवेश कर जाता है तो तथई होता है। इसके बाद वाला जो वो है वो हो गया। ठीक है, तथैव। इसी तरह से आप इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। ये तो ए का था, इसी प्रकार से ओ का देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, या ऐ का भी देख सकते हैं, तो जोड़ ऐश्वर्यम, तो जोड़ ऐश्वर्यम। यहाँ उस समय ए का था, ये ऐ का है। अब देखिए अ के बाद ऐ आया है, मतलब तो व हलंत प्लस ऐश्वर्यम का ऐ हो गया, इधर है स्वरियम, स्वरियम। अब यहाँ सॉरी यहाँ अ छूट गया है, ये यहाँ पर अ होगा अब प्लस अ। तो ये जो अ है जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐ है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो हो जाएगा तो व हलंत हुआ, फिर इधर ऐ है, इधर स्वरियम है। सबको जोड़िएगा तो बन जाएगा
व में ए आ जाएगा तो व के ऊपर ए होगा तो तवई स्वरियम। ठीक है, तो जोड़ ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम। ठीक है, तुम्हारा ऐश्वर्य। तो ये आ गया, ए आ गया व के ऊपर तो वही हो गया तो तवैश्वर्यम, तो ऐश्वर्यम। ठीक है, इसी प्रकार से ओ का भी उदाहरण हम देख सकते हैं। ओ का हम उदाहरण यदि देखें तीसरा में महाजोड़ औषधि। औषधि, अब देखिए ये महा के बाद म है, ह हलंत हुआ, इससे क्या निकला आ, इससे आ निकला। इधर औषधि का क्या है प्लस ओ, इधर सधि है, इधर सधि। ये देखिए यहाँ है औषधि का ओ और यहाँ है महा का आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया औ। ठीक है, ये हो गया औ, ये हो गया म हा, सॉरी ह हलंत रखते हैं, अभी एक स्टेप और लेते हैं। इसके बाद औ, इसके बाद उधर है सधि। अब ये जो है सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा म, ह के बाद औ है, ह में स्वर का स्थान खाली है तो ये जो औ है वो महौ हो जाएगा। इधर सधि है तो हो जाएगा महौषधि। महाजोड़ औषधि महौषधि, नहीं महौषधि। हमें लगता है कि आप लोगों को स्पष्ट होगा। महा में आ हुआ, आ के बाद औषधि का ओ है, इसके बाद यहाँ पर आ अलग निकल गया, स्वर को हमने अलग किया, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि अ या आ के बाद यदि ए या ओ रहे तो उसी को ए और औ होगा, ए और औ होगा। तो यहाँ जो है आप वही स्थिति यहाँ भी है, आ या आ के बाद ओ आया, दोनों को मिलाने के बाद औ बन गया, विकार उत्पन्न हुआ तो म औषधि महौषधि बना। तो इस तरह से आपका जो है ये वृद्धि संधि भी आपका ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप औ का भी, अभी तो ओ का था, उस प्रकार से औ का भी आप देख सकते हैं। तो नाना प्रकार के जो उदाहरण हैं वो आपको बहुत सारे भी एग्जाम्पल जो आपको बनवाएंगे एक्सरसाइज के तौर पर तो आपको मिलेगा और उसको आपको बनाना है, आप उसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अभी यहाँ रुकते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें जो संधि है वृद्धि के बाद फिर आपका एक यन और अयादि, ये दो बच रहे हैं, फिर उसको हम देखते हैं।